इब्तदा में सारे वाक़यात छोटे ही होते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ कुछ वाक़यात इतने बड़े होकर, इतने हौलनाक बनकर हमारे सामने खड़े हो जाते हैं कि हम हैरान परेशान रह जाते हैं कि इस मसले की पैदाइश के वक्त तो हम इसे कोई खातर में नहीं ला रहे थे और ये अचानक इतना बड़ा कैसे हो गया। कहते हैं कि नेपोलियन का घोड़ा इतना मगरूर हो गया था फतूहात कर करके कि वो जहाँ जाता था ठोकर मारता था और पूरा शहर, पूरा मुल्क फतह हो जाता था। चुनाचे गरूर उसके अंदर कूट कूट कर भर गया और एक रोज़ वो गुजर रहा था तो आगे बम पड़ा हुआ था और उसने बम को ठोकर मार दी और नेपोलियन अपने घोड़े समेत दारे फ़ानी से कूच कर गया। बैन ही जब ताकत आप एक्सरसाइज कर कर के और हर तरफ से कामयाब हो के बहुत ज़्यादा मगरूर हो जाते हैं तो फिर आप किसी को खातिर में नहीं लाते और जो आपके सामने आता है आप उसको उड़ा कर रख देने पर तैयार हो जाते हैं और फिर कोई छोटी सी चूंटी किसी हाथी की नाक में घुस जाती है और उसे होश ही नहीं आता कि उसके साथ होगा क्या। सरफराज डोगर साहब का केस बिल्कुल इसी तरह का केस है। शहबाज शरीफ साहब की इकनॉमिक मिसमैनेजमेंट बिल्कुल इसी तरह का केस है। मरियम बीबी और उनकी पूरी टीम की सैलाब ज़दगान के साथ मिसमैनेजमेंट बिल्कुल इसी तरह का केस है। बलोचों को नज़रअंदाज करना बिल्कुल इसी तरह का केस है। इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इंसाफ का हर दरवाज़ा बंद करना बिल्कुल इसी तरह का केस है। हर तरफ से जब आप लोगों को चूंटियां समझकर अपने पैरों के तले कुचलते जाते हैं तो कोई ना कोई चूंटी आपकी सूंड में घुस जाती है और फिर आपको पता ही नहीं चलता कि आपके साथ हुआ क्या है। आपके लिए सांस लेना मुश्किल होता है और आप बिल्कुल थक हार कर पसपाई इख्तियार करने पर मजबूर हो जाते हैं। यही हमने देखा था मुशर्रफ के साथ हुआ, यही ज़ियाउल हक के साथ और यही अपने अयूब खान साहब के साथ हुआ था और यही याह्या खान के साथ हुआ था। अब कुछ ऐसी सूरत हाल इस वक्त नज़र आ रही है कि वाक़यात छोटे 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 बहुत से जमा होते जा रहे हैं। हाई कोर्ट ही अगर रेस्क्यू करने में, रिस्टोर करने में कामयाब हो गए वकला या जजेस, तो फिर इसका अल्टीमेट नतीजा 26वीं आइनी तरमीम के कमज़ोर होने के, आइनी बेंच के कमज़ोर होने के और पूरे इस जो गैर इंसाफ पर से दूर किस्म के का जो स्ट्रक्चर है इसके ख़त्म होने पर मुंतज हो सकता है। अगर वकला मुतहर्रिक हो गए, अगर उनको सियासी जमातों ने ज्वाइन कर लिया, अगर ये एजिटेशन बड़ी हो गई तो बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, शुरू में बहुत से अगर होते हैं, लेकिन आप देखें कि जो वकला प्लाटों पर बिके हुए हैं और जो वकला अब बार एसोसिएशंस की ग्रांटों पर बिके हुए हैं, अब उन्होंने चीखना चिल्लाना तो शुरू कर दिया है ना। पहले तो अकेली ईमान मज़ारी बोल रही थी या एक दो और मनचले दीवाने बोल रहे थे, अब बहुत सी आवाज़ें हमें सुनाई देने लग पड़ी ना। ये सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन भी भले हामिद खान ग्रुप हार जाए, लेकिन उसके बावजूद बहरहाल वकला मोबिलाइज हो चुके हैं और ये मोबिलाइजेशन अगर सियासी जमातों ने इनको ज्वाइन किया, BYC और बलोचों ने इनको ज्वाइन किया, तो ये मोबिलाइजेशन किसी भी वक्त बड़ी हो सकती है। और ऊपर से जब हम बाहर धड़ाधड़ अमेरिका के साथ बलोचों की कानों के मुआहदे कर रहे हैं और वो मुआहदे भी FWO मिलकर कर रही है अमेरिका के साथ, तो जब आप ये सब कुछ करना चाहते हैं और वो बलोचों को कॉन्फिडेंस में लिए बगैर करना चाहते हैं, जब आप अफ़गानिस्तान को तड़ियाँ लगा रहे हैं और जो तालिबान वहाँ खैबर पख्तूनख्वा में बैठे हैं उनके मसले को फिक्स नहीं कर रहे, तो इसका मतलब है कि आप चौमुखी तो लड़ रहे हैं ना। बाहर भी आप बड़े बड़े दिफाई मुआहदे कर रहे हैं, ट्रंप के से लेकर चीन से लेकर सऊदी अरब तक आप बड़ी बड़ी कालें मिला रहे हैं, लेकिन आप अंदरूने मुल्क मौजूद लोगों को, चूँकि उनके पास पैसा नहीं है, चूँकि उनके पास असला नहीं है, चूँकि उनके पास तेल नहीं है, चूँकि उनके पास ताकत नहीं है, कीड़े मकोड़े समझ रहे हैं। और यही कीड़े मकोड़े अगर इस जुडिशल सिस्टम की सूंड में घुस गए, जो कि लग रहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन और ये अक्टूबर नवंबर का जो अब 2 महीने हैं, इनमें वकला ने बिल्कुल पूरा जोर लगा देना है अपने आप को, दोनों ग्रुपों ने अपने आप को जस्टिफाइड साबित करने के लिए, अपने आप को हक परस्त साबित करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के वोट लेने के लिए। और इसका अल्टीमेट नतीजा बिल्कुल इस हकूमत के लिए पसपाई की सूरत में ज़रूर निकल सकता है। अगर कोई थोड़ा सा भी रिलीफ आइनी निज़ाम में ये लेने में हुकूमत काबिल हो गई, ये जो जजेस से पैक कर दिया है कोर्ट्स को, यही सिर्फ मसला वापस हो गया
ये जो जस्टिस जहांगीरी और बाबर सत्तार और समन रिफत इम्तियाज़ और सरदार एजाज इसहाक और अतर मिनल्ला और मंसूर अली शाह, ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो सारे जजेस हैं जिनको साइडलाइन कर दिया गया है, अगर कम से कम ये वकला इन जजेस को ही आज़ाद करवाने में कामयाब हो गए, भले पूरी सुप्रीम कोर्ट और पूरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज़ाद ना हो, लेकिन इन जजेस को ही आज़ादी से काम करने की इजाज़त मिल गई, तो फिर ये आज़ादी बढ़ती ही जाएगी। क्योंकि जमहूरियत का मसला ये है कि थोड़ी सी जमहूरियत दे दें तो वो फिर खुद ही अपने आप को ज़्यादा कर लेती है। आमरीत का भी मसला ये है कि थोड़ी सी आमरीत को रास्ता दे दें तो फिर वो बढ़ती चली जाती है। चुनांचे बिल्कुल अगर वकला थोड़ी सी भी स्पेस लेने में कामयाब हो गए तो फिर बाकी स्पेस बतदरीज खुद ब खुद बनती चली जाएगी।